नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ये YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है। और अगर अभी तक आपने ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपके लिए हम ऐसे ही लगातार बार बार वीडियोस और लेके आने वाले हैं जिससे आपको भी मदद मिलती रहेगी। आया था मैं कुछ पार्ट टाइम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ऐसी ऐसी चीजें पता चली कि आज तक हम जो कर रहे थे कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जो हमारे सारे सपने पूरा कर सकता है। तो हमने कुछ सालों से सीखने का प्रयास कर रहे थे और सीखते सीखते आज अच्छे लेवल पे भी पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का सफर शुरू करता है उसके लिए चैलेंजिंग आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जॉब करता है जिसके पास, आज मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ और जॉब करने के साथ साथ पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। लेकिन मैं जितने लोग जॉब के सिवा जो फुल टाइम जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनके साथ ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना जॉब में एफर्ट लगा रहा हूँ उससे ज्यादा इधर भी लगा रहा हूँ। 8 घंटे जॉब करने के बाद भी 8 घंटा इधर दे रहा हूँ। और मैं ये साबित करना चाहता हूं कि आज 80% लोग जॉब कर रहे हैं। वो उनकी मेंटालिटी हो गई है कि जॉब भी अच्छी चीज है, जॉब भी करके हम चला सकते हैं। मैं उन लोगों को वो दिखाना चाहता हूं कि जॉब के साथ साथ और जॉब को हम नेटवर्क मार्केटिंग करके उसको कैसे बीट करके एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, अपने सपने पूरा कर सकते हैं। तो मैं अपने जरिए उन सारे लोगों को कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं कि वो लोग भी कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े। जो लोगों के दिलों में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अभी जो जो माहौल बना हुआ है वो निकले, वो डर का माहौल निकले और सारे के सारे लोग इस अच्छे कॉन्सेप्ट में आए। और मेरे को अभी बात करूं तो अभी मैं जॉब कर रहा हूं तो वहां पे मेरे को मोबाइल भी अलाउड नहीं है, फिर भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के मोबाइल वाला ऐप कर रहा हूँ। फिर भी अच्छी तरीके से हमारी टीम बिल्ड हो रही है। जहां पे मैं रह रहा हूँ वहां पे नेटवर्क नहीं आता है, लेकिन नेटवर्क का मैं पक्का खिलाड़ी हूँ, इसके लिए मैं नेटवर्क बनाना जानता हूँ। तो यहाँ बिना नेटवर्क के भी मैं अच्छी तरीके से सारी मीटिंगें अटेंड कर रहा हूँ। अभी अभी मैं यहाँ पे जो आपके साथ टीम मतलब ये पीपीटी शेयर कर रहा हूँ वो भी मैं अपने घर से नहीं, किसी खेत में जाके झाड़ के नीचे बैठ के शेयर कर रहा हूँ। जितने भी स्ट्रगल आने थे आएंगे, लेकिन हमारा मकसद जो है वो पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो कुछ करके दिखाना है वो कुछ करके दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, वो करके दिखाएंगे। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी ऑल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट मनी के लोग ही, जितने भी लोग इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सारे लोगों को अगर सक्सेस हासिल करना है तो कहीं ना कहीं उनके कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ चीजें होती है जो फॉलो करनी होती है। जितने भी लोगों ने सक्सेस अचीव किया है वो लोगों ने फॉलो किया है, इसके लिए वो आज सक्सेस है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि दो ऐसा टॉपिक होता है, दो ऐसी चीजें होती है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनाती है। एक होता है आपका स्किल सेट और दूसरा होता है माइंडसेट। 80% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये अपना स्किल सेट और माइंडसेट को सही तरीके से निभा नहीं पाए, सही तरीके से माइंड को सेट नहीं कर पाए, इसके लिए ही असफल रहते हैं। तो हम बात करेंगे कि स्किल सेट और माइंडसेट के बारे में। ऐसा नहीं है कि स्किल सेट और माइंडसेट जिसको प्लान दिखाना आता है, कुछ इनवाइट करना आता है, वो लोग असफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल होता है माइंडसेट का होता है। स्किल सेट के ऊपर भी एक चीज आती है, माइंडसेट आती है। स्किल सेट में तो आता है कि लिस्ट बनाना, फॉलोअप करना, लोगों को इनवाइट करना, प्लान देना, अपनी बॉडी लैंग्वेज का काम करना, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के। लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज आती है जिसका नाम है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले आपका माइंडसेट अगर सही से आपने सेट किया है, माइंडसेट तो आपको सेट करना पड़ेगा। तो माइंडसेट के बारे में कुछ बातें मैं आपको सेट बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने सक्सेस अचीव किया है तो लोग माइंडसेट के जरिए किया है। तो सबसे पहले आपको पहला माइंडसेट बताने जा रहा हूं कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर सफलता अचीव करनी है। तो 3 साल से लेके 5 साल के लिए आप कमिटमेंट होने चाहिए। 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं, बोलते हैं कि देखते हैं 3-4 वीक हम इसको ट्राई करके देखते हैं।
अगर अच्छी इनकम होगी और अच्छा कुछ मिलता है तो करेंगे आगे, बाकी नहीं करेंगे। इसके लिए लोग असफल होते हैं। जितने भी मैंने हिस्ट्री निकाला है इसको देखने के लिए कि जितने भी आज नेटवर्क मार्केटिंग में जब बड़े बड़े लीडर आज सक्सेस हुए हैं, उनका मैंने वीडियो सुना, उनकी स्पीच सुनी और देखा कि क्यों, किसके कारण वो लोग सफल हुए हैं और ये अपने सक्सेस पाया है। तो उसमें मेरे को एक चीज कॉमन देखने को मिली, तो वो सारे के सारे लोगों ने 3 साल को क्रॉस किया हुआ है। आज आप बड़े बड़े लीडर का नाम ले सकता हूं मैं, आप सिद्धार्थ सिंह को ले लीजिए, एसपी पारिल को ले लीजिए, या सुरेखा भार्गव को ले लीजिए, या हर्ष सरियोत को ले लीजिए, यार गौरव सावलिया सर जी को ले लीजिए। उनका पहले से माइंडसेट था, वो 1-2 महीने के लिए नहीं आए थे। लोग सोचते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में चले जाएंगे, शुरुआत के कुछ महीनों में कुछ लोगों को फास्ट जोड़ देंगे, पैसा कमा लेंगे, तो बॉस ऐसे नहीं मिलती है सफलता। आज आप अगर असफल हो रहे हो और आज जितने भी काम किए हैं आपने, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग किए हैं, तो पहले दिन से आपका माइंडसेट नहीं था कि 5 साल से 3 साल से 5 साल में करूंगा, उसके लिए मेरे को कितनी भी दिक्कतें आए, कुछ भी करना चाहे, कितनी चल जाए, 30 साल पहले उसके बारे में ना सोचूंगा, ना टीम के बारे में सोचूंगा। मैं काम करता जाऊंगा, मेरे को 3 साल के बाद ही रिजल्ट देखना है। अगर इतना आपने कर दिया तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको कोई सफल होने से कोई रोक सकता है। तो पहला जो माइंडसेट है आपका, ये क्लियर होना चाहिए। मैं बात करूंगा कि अभी हर्ष सरियोत सर है हमारे, उन्होंने भी शुरुआत के दौर में सोचा होगा कि मैं 4 महीने में अगर नहीं कमा रहा हूं तो मैं छोड़ के चला देता, तो वो आज कुछ नहीं कर पाते, उसका सक्सेस नहीं हो सकता था। लेकिन उनका पहले से ही माइंडसेट है कि मैं नेक्स्ट मनी जब तक चलेगा तब तक करूंगा, वो पहले दिन का माइंडसेट है, इसके लिए वो आज सफल है। मेरे को पता है गौरव सावलिया सर पहले 3 महीने कुछ 300 रुपया, 350 रुपया, 500 रुपया के ऊपर भी नहीं था, फिर भी उन्होंने लगे रहे, टिके रहे। उनका माइंडसेट था कि मैं करके दिखाऊंगा, मेरे को करना है, मेरे को टिकना है। तो आज उनका चेक आ रहा है, उनका अचीवमेंट हो रहा है। तो आप भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिए हैं तो पहली चीज आपके मन में ठान लीजिए कि मेरे को 3 साल या 5 साल देना है। अगर आपने 5 साल देने का तय कर लिया है तो 178 करोड़ कमाने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है दोस्तों। अभी मैं बात करूंगा कि डॉक्टर्स होते हैं, उनको 22-22 साल का एक्सपीरियंस होता है, जो वकील होता है, सीए होता है, फिर भी इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद भी वो लोग सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग सीए बन गए, इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी वो सीखते हैं। तो उन लोगों से भी हम सीख सकते हैं। तो पहला जो आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास डायरी और पेन है तो लिख लीजिए, पहला जो माइंडसेट है वो होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना कभी नहीं मिलेगी। ये लिख लीजिए कि 3 साल से 5 साल का मेरा कॉन्सेप्ट है, वो मैं करके ही रहूंगा, उसके बाद मैं रिजल्ट की परवाह करूंगा या रिजल्ट देखूंगा, तब तक मेरे को रिजल्ट नहीं देखना है। तो आप सफल होगे ही होगे। दूसरा माइंडसेट, आगे का माइंडसेट के बारे में हम सोचते हैं, लर्न फर्स्ट अर्न आफ्टर। कि बहुत सारे लोग आते ही इनकम के बारे में सोचने लगते हैं, सीखना किसी को नहीं है, बस पैसा चाहिए। तो दोस्तों कभी भी कहीं भी आप जाओ तो हर जगह पे आपको पहले कुछ भी जगह पे जाएंगे तो ट्रेनिंग रहता है, वहां सिखाने का प्रोसेस रहता है। आप किसी कंपनी में गए, किसी जगह पे जॉब भी गए तो 2 साल का समय देते हो और ट्रेनिंग का पीरियड होता है, वहां पे सिखाया जाता है। इसी तरह हमने 12 साल तक भी सीखा है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं कमा सकते। तो इसके लिए इनकम में 80% लोग आते ही इनकम पे चले जाते हैं कि पैसा कितना मिल रहा है, 2 दिन में, 3 दिन में, कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। पहले उसका महारत हासिल करना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हैं ना, उसके आपको करना पड़ेगा, पक्का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। मिलेगा दोस्त, उतना पैसा मिलेगा जितने आपने सपने में भी सोचा नहीं था, लेकिन उसके लिए उसका फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना पड़ेगा आपको, तब जाके मिलेगा। तो आपको सबसे पहला, दूसरा जो माइंडसेट है, तो सीखना है, बाद में पैसा कमाया जा सकता है। तो आपको सीखने के ऊपर सिस्टम आपको काम करना पड़ेगा। हर कंपनी का सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि आपको खुद को सीखना है। तो आप अगर नेक्स्ट मनी कर रहे हैं तो नेक्स्ट मनी ने भी सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको कैसे सीखना है। हमारा टीम चैंपियन का एजुकेशन सिस्टम यही है कि हमें सिखाया जा रहा है, ऑफलाइन के जरिए भी सीखना मिलता है, हमें कंपनी के जरिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही चीज है कि बहुत यहाँ आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ऑफलाइन को डुप्लीकेट करते हुए सीखना है।
तो ऐसा पूरा जीरो से आपको शुरुआत नहीं करना है। तो आपको सीखना जरूरी है। क्या सीखना है? तो लोगों को प्लान दिखाना सीखना है, इनवाइट करना सीखना है, बातें करना सीखना है, क्या बातचीत करनी है, अपना ड्रेस कोड सीखना है। ये सारी बातें अगर सीख जाएंगे आप तो आप पक्का सफलता अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा माइंडसेट था, जिसके जरिए ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपको सफलता हासिल करने में। तीसरा जो माइंडसेट है, अगला वाला जो हमारा माइंडसेट है, हैव ए गेम प्लान टारगेट गोल। अगर आपका गेम प्लान नहीं है, आपको कहाँ पहुंचना है, आपने कभी भी सोचा नहीं है कि मेरे को नेक्स्ट मनी में आने के बाद मेरा गोल क्या है, तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे दोस्त। पहले तो सबसे पहले छोटे छोटे गोल बनाओ। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सारे अपलाइन, जितने भी अपलाइन से अपनी डाउनलाइन से कभी भी ये मत पूछो कि कितनी आइडिया आई आज। उनके पास हाथों से अपने पास बैठा के उनके गोल लिखवाइए। और जब तक गोल नहीं लिखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां जाना छोटे छोटे गोल के जरिए ही आप बड़े गोल को अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके ही आप अचीव कर सकते हो। आप आ गए नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन आपका कोई गोल ही नहीं है, आपने कुछ लिखा ही नहीं है, आपको कहाँ क्या अचीव करना है वो ही नहीं पता है, तो क्या अचीव करोगे आप? कुछ नहीं अचीव करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको गोल सेट करना पड़ेगा। एक गेम था, जो एक बच्चा होता है रेल की पटरी पे दौड़ता रहता है, तो उसको टेम्पल, जो लड़का रहता है पूरा दौड़ता ही रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं है। क्यों? तो कि उसका कोई गोल ही नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ जाना है। इसी तरह अगर आप किसी बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, तो कहाँ की टिकट लेंगे आप? कहीं नहीं पहुंच पाओगे दोस्त। तो सबसे पहले अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो गोल लिखना चालू कीजिए, छोटे छोटे गोल लिखिए, उसके जरिए आप बड़े गोल अचीव करोगे। और बड़े गोल आपने अचीव कर लिए तो आप सफलता के नजदीक पहुंच जाओगे। तो आपको सबसे पहले जितने भी लोग हैं अपने डाउनलाइन को गोल लिखवाइए, उनको उनके गोल के ऊपर ही काम करना है, सफलता अपने आप मिल जाएगी। उसके बाद अगला गोल माइंडसेट जो है हमारा है, तो है कि योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट इमीडिएटली इनकम। बहुत सारे लोग होते हैं आते ही इनकम करने की सोचते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों रुपया कमा लूंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा, बंगला ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा। दोस्त, जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर हैं, जिन्होंने भी कुछ बनाया है जिंदगी में, वो लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। आपकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम है वो एक दिन में नहीं मिलने वाली इनकम है। आप कभी भी एक दिन में नहीं कमाने वाले हो। आप जो इनकम करने वाले हो उसके जरिए आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदिए, तो आपको वो बहुत कुछ साल मिलने के बाद आपको पैसिव इनकम मिलने वाली है। वो हम पैसिव इनकम के लिए काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन तब तक जो इनकम आती है उसके जरिए कुछ इनकम का सोर्सेज बनाइए। कहीं आपका प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, आपका हाउस खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद के दूसरी इनकम के सोर्सेज आप नक्की करो, उसके इनकम करो, ना कि ये जो इनकम आ रही है उससे ही सब कुछ करने का सोचो। वो आने वाले समय में उसको तो खाली बढ़ाना है हमें। आने वाले समय में वो बहुत बड़ी इनकम होगी, लेकिन उसके लिए कुछ साल लगेंगे, शुरुआत में आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से मिलने वाली इनकम से छोटी छोटी इनकमों को इकट्ठा करके कुछ इनकम के दूसरे सोर्सेस खड़े करो। उसके बाद का जो माइंडसेट है हमारा, दिस प्रोफेशनल ऑल्सो चैलेंजिंग प्रॉब्लम। तो जो भी बिजनेस होते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो, चैलेंजिंग आएंगे दोस्त। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में तो जाते हैं झंडा गाड़ने के लिए, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी चैलेंज आ जाती है तो छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपको पहले दिन से माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहा हूं तो क्या चैलेंज आ सकते हैं मेरे को। वो सारी चुनौतियों को आपको समस्या आएगी, वो समस्या को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके ही आप अच्छा बिजनेस कर रहेंगे। वो मार्केट का हो या कहीं का भी हो, आपको लोग छोड़ के जाएंगे, शुरुआत में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लोग ईगो हर्ट करेंगे, लोग काम नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे लीडर्स आपको छोड़ के जाएंगे, वो सारी चीजें होती रहेगी। वो आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि आप जब आप कुछ बड़ा अचीव करोगे, जितनी बड़ी आपका अचीवमेंट रहेगा उतनी बड़ी चैलेंज आएगी। क्या मान रहे हो आप
कि आप सिल्वर हो, उस टाइम पे जितनी चैलेंज आती है ना उतनी आपको गोल्ड में, उससे बड़ा गोल्ड में आएगा, उससे बड़ा डायमंड में आएगा। आज हर्ष सरियत जी और गौरव सावलिया जी जो चैलेंज जो झेल रहे हैं ना, वो हमें नहीं पता चलेगी, क्योंकि आज इतने सारे गोल्ड लोगों की हैंडल करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो बहुत बड़ी चैलेंज होती है। वो जितनी बड़ी उनका अचीवमेंट है उतनी बड़ी उनके सामने चैलेंज भी आ जाती है। तो हमें वो चैलेंज को संभालना सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग में टिक पाओगे, तभी जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग को सफल हो पाओगे। तो जितने बड़े चैलेंज है उनको, चुनौतियों को स्वीकार करना सीख लीजिए दोस्त, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। उसके आगे का जो माइंडसेट है, आपको यही माइंडसेट बहुत ही अच्छा माइंडसेट है। इट इज माय बिजनेस, इट्स माय नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा व्यवसाय है और ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोगों के दिल में हो जाता है, मन में हो जाता है, ये बिजनेस तो मेरे अपलाइन का है और ये अपलाइन की जिम्मेदारी है। दोस्त, जब तक अपना बिजनेस नहीं समझोगे और जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे, कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हो। आज बहुत सारे लोग फेल होते हैं ना, इसके कारण होते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो मेरा अपलाइन का बिजनेस है। कभी मैंने ये नहीं सोचा है कि मेरे अपलाइन गौरव सावलिया जी का बिजनेस है, मेरी इनकम, मेरे को काम करने से गौरव सावलिया जी को पैसा जाएगा। नहीं दोस्त, मैं काम कर रहा हूं तो मेरे को पैसा आएगा, मैं काम करूंगा तो मेरी लाइफ सुधरेगी, मैं काम करूंगा तो मेरे सपने पूरे होंगे। इसके लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अपलाइन तो मेरी मदद करने के लिए है, ये मेरे अपलाइन का बिजनेस नहीं है। वो रहे या ना रहे, लेकिन वो हमारी मदद करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मेरा बिजनेस है, आज मैं शुरू हुआ हूँ तो आज मेरे से मेरी टीम चलेगी और मेरे से ही आगे। ऊपर मेरे को खाली हेल्प के लिए, कुछ गाइडलाइन के लिए देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। मैं कभी भी ये नहीं सोचने वाला कि मेरे अपलाइन को इनकम जाएगी तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन 80% लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे अपलाइन को बिजनेस इनकम जा रही है, तो वो फिर धीरे धीरे काम कम कर देते हैं। तो क्या करोगे, काम आप कम करोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है ना। कहीं नहीं कुछ वो प्रॉब्लम होगा, उनको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, खुद अपनी पैर पे कुहाली मार रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको पहले, सबसे पहले ये सोचना है कि मेरा बिजनेस है। जब तक मेरे वाला फीलिंग नहीं आएगा आपको, वो मेरे वाला फीलिंग होना चाहिए, ये नेक्स्ट मनी बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, ना कि अभिषेक कुमार बर्मन का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है। ये फीलिंग आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके ही आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आज बाकी ये नौकरवारी से, तो अगर आप सोचेंगे कि मेरे अपलाइन का बिजनेस है, तो ये फिर जॉब में और ये बिजनेस में क्या फर्क रहेगा। अपलाइन आपका बॉस बन जाएगा, इसके लिए अगर आप काम कर रहे हो तो अपलाइन आपका बॉस है और आप वही नौकर हो जिसके लिए आप काम कर रहे हो। तो यहाँ उसको, उससे छुटकारा पाने के लिए तो ये नेटवर्क में आए हो आप, और वही मेंटालिटी लेके आए हो आप, तो वो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकोगे। तो दोस्त, ये पहली, ये जो छठा जो माइंडसेट है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मेरा खुद का बिजनेस है और मेरे को करना है, मेरी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी उठाना जिस दिन आपने चालू कर दिया ना, तो आपको आपका जो अचीवमेंट है कभी नहीं रोकेगा दोस्त। उसके आगे वाला जो माइंडसेट है, बी प्रिपेयर्ड फॉर सेटबैक। आप कभी भी सेटबैक के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब आपको कुछ भी परिस्थिति हो, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको छोड़ के जाएंगे। ऐसा आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लिया, फिर कुछ दिन काम करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं, मेरे इतने 5 लोग तो मेरे को छोड़ के चले गए, अब मैं काम नहीं कर सकता। ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी दोस्त, अभी क्यों सोच रहे हो। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए ना, तब सोचना चाहिए था, तब से अपना माइंडसेट होना चाहिए था कि मैं करूंगा तो 80% लोग तो मेरे को छोड़ के जाने वाले ही है, उसके लिए मेरे को रोना नहीं है। जितने लोग छोड़ के जाएंगे, दूसरे नए लोग पैदा कर लेंगे। अगर वो नए लोगों को पैदा करना जानता है तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, उसके लिए नहीं है कि जो लोग छोड़ के जाते हैं उसके पीछे रोने वालों के लिए बिजनेस नहीं है। क्योंकि लोग तो छोड़ के जाएंगे, और आप छोड़ के जाने वालों के लिए अगर कुछ सोच रहे हो कि उसके लिए मैं नहीं काम करूंगा अब तो ये आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आप माइंडसेट होना चाहिए आपका कि कुछ भी हो जाए, कितने भी लोग छोड़ के चले जाइए, तो भी हम तो टिके रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो ये भी माइंडसेट आपका पहले दिन से होना चाहिए। उसके आगे वाला जो माइंडसेट है, वी आर नॉट ए जॉब कन्विंसिंग पीपल, और जॉब इज सॉर्ट आउट पीपल। हम नौकर
लोगों को बेहतर निकाल सके। जितने भी लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो लोगों को कन्विंसिंग करने का बिजनेस नहीं है, आपका माइंड सेट गलत माइंड सेट है। हम लोगों को, लोग तो दंडवत प्रणाम करते हैं लोगों को कि आप जाइए साहब, मेरे साथ जोड़ लीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, उसके पीछे पड़ने के लिए आजीजी करते हैं, कितने सारी चीजें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फेस वैल्यू आप खराब कर रहे हैं वो चीजें करके। हम लोग लोगों को कन्विंस करने के बिजनेस में नहीं है, हम लोग लोगों को चुनने के बिजनेस में है। हम कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, लोगों को सक्सेस अचीव करवाने जा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं। ऐसे लोग तो पाव नहीं पड़ना है, अजीजी नहीं करना है, हमको उसको सीधा बताना है कि आज हम कुछ ऐसा लेके निकले हैं कि आने वाले समय में हम लाखों लोग यहाँ से सफल हो सके और हजारों लोग यहाँ से हजारों लाखों रुपया कमा सके। उसमें अगर आपको आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर उसको जुड़ना है, उसको वो इंटरेस्टेड है, वो जुड़ेगा। तो हमें चुनना है, बहुत सारे इतने सारी पब्लिक है, उनमें से कुछ लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को हमें चुनना है और वही लोग आपको आगे ले जाएंगे। बाकी 2000 की टीम होगी ना तो 10 लोग भी काम नहीं करेंगे जब तक इस तरीके से आप बिजनेस करोगे। लेकिन जिस दिन आपने चुन चुन के लोगों को ज्वाइन करना शुरू कर दिया ना, तो 100 लोग भी 1000 पे भारी पड़ेंगे दोस्त। तो हमें, हमारा ये बिजनेस जो है ये चुनने का बिजनेस है, लोगों को चुनना है हमें। उसके आगे का माइंडसेट है पीपल ज्वाइन पीपल, डोंट ज्वाइन बिजनेस। जिसको भी आप ज्वाइनिंग करवाने जा रहे हो वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, ना कि कंपनी के साथ। लोग तो बोलते हैं जोड़ने के टाइम पे मेरी कंपनी ये है, मेरी कंपनी फलाना है, दिखना है, मेरी प्रोडक्ट ये है वो है, लेकिन जो लोग, जो जो आदमी जुड़ने वाला है ना, उसको कंपनी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। वो आपकी कंपनी जो भी है, लेकिन वो आपको देखता है, वो आपके साथ जुड़ना चाहता है। वो आप कंपनी के बारे में बड़ी बड़ी बातें मत करो, उसको आपसे मतलब आपके साथ जुड़ना चाहता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसको कितना अचीवमेंट दिला सकते हो, वो आपका पर्सनालिटी देखना चाहता है। वैसे वैसे कपड़े पहन के, टूटी फूटी चंपल पहन के 178 करोड़ की बात करोगे, उसके सामने जाके वो नहीं जुड़ने वाला है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि एक कितने दिन, अगर वो जुड़ना भी चाहता है कि मेरा अपलाइन कितने कॉन्फिडेंस से बिजनेस कर रहा है और वो मेरे को कहाँ तक पहुंचा सकता है, वो आपको कंपनी के बारे में नहीं बताना है। सबसे पहले वो बिजनेस आपसे जुड़ता है। कोई भी आदमी सबसे पहले आपसे जुड़ना चाहता है तो पहला कन्विंसिंग आपसे शुरू होता है। तो पहले दिन आप अपने अच्छे तरीके से रोल निभाओ, अच्छा कपड़ा पहन के जाना है, अच्छी तरीके से आपका जो भी होता है वो करना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, मतलब उनको लगना चाहिए कि आदमी जो बोल रहा है वो करके दिखा सकता है, क्योंकि लोग आपको देख के पहचान जाते हैं, आपकी बातों से पहचान जाते हैं। आप बोलते हैं कि इतना अच्छा बिजनेस है फिर क्यों नहीं जुड़ा, तो दोस्त यही कारण है क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। आप क्या करने वाले हो और कितने दिनों के लिए आ रहे हो वो आपकी आंखों में उसने पढ़ लिया, इसके लिए नहीं जुड़ा है। तो ये सबसे पहले लोग आपसे जुड़ना चाहता है तो उसको सबसे पहले आपके बारे में आपसे कनेक्ट कीजिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ये माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाके लोग जुड़ेंगे। उसके आगे का जो माइंडसेट है उसके बारे में बात करेंगे। दिस बिजनेस इज नंबर इज गेम, मतलब जो भी बिजनेस है ये नंबर का गेम है। अगर आप लाख रुपया कमाना चाहते हो तो लाख लोगों की टीम भी बनानी पड़ेगी ना, तब जाके ये बिजनेस है, नंबर गेम है साहब। क्योंकि जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी इनकम होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि 10 लोगों को जोड़ के फिर बोलते हैं कि इनकम नहीं आ रहा है, तो कहाँ से आएगा इनकम? जितनी बड़ी, अगर आपका सपना है 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने का, तो भाई कम से कम 50,000 लोग, 1 लाख लोग जोड़ तो सही, तब जाके वो आएगा। तो पहले तो ये नंबर का ही गेम है। जितनी बड़ी आपकी सोच है, जितना पैसा कमाना है उतना बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आप 5 लोगों को बिजनेस बना दिखाते हो, आपको उससे ज्यादा पैसा चाहिए, उससे ज्यादा अचीवमेंट चाहिए, तो 10 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा।
कोई ही नंबर बढ़ाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, सब जगह के नंबर बढ़ा लो, आपका अचीवमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। लोगों से बात करने का नंबर बढ़ा लो, लोगों को प्लान दिखाने का नंबर बढ़ा लो, आपका जो पढ़ाई का मतलब बुक्स पढ़ रहे हो उसका टाइम बढ़ा लो, आप जो मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो उसका नंबर बढ़ा लो। ये सारी चीज बढ़ा देंगे अगर ये सब नंबर का खेल है साहब। जो भी अगर आप कुछ भी बिजनेस अचीव करना चाहते हो, कुछ भी सक्सेस अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए सब जगह पे नंबर ही बढ़ाना पड़ेगा। जितना बड़ा आपका नंबर से काम करोगे उतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। तो लिस्ट बड़ी बनानी पड़ेगी, लोगों को मिलना ज्यादा पड़ेगा, और यही सब नंबर है। तो जितना बड़ा नंबर है उतना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। उसके आगे का आपका जो माइंडसेट है, यू हैव ए इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। ये बिजनेस जो है, तो लोग सोचते हैं कि मैंने 1770 रुपया लगा दिया, अब मेरे को कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये गलत माइंडसेट है, ये रॉन्ग माइंडसेट है। आप जितने भी पैसा कमा रहे हो, ये आपका व्यवसाय है, उसमें आपको पैसा रोकना पड़ेगा। आप ट्रेडिशनल में हो तो वहां भी रोकना पड़ता है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो वहां भी रोकना पड़ता है पैसा। अगर आप जितनी भी इनकम कर रहे हो उसकी 10% या 20% इनकम आपको टीम बिल्ड करने में खर्च करना पड़ेगा, अपने आप पे खर्च करना पड़ेगा, या अपने कुछ भी जो सेमिनार्स होते हैं उसमें खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कुछ भी कमा नहीं पाओगे। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपया हो रही है और आप चाह रहे हो कि मेरी इनकम 2 लाख रुपया हो, तो इससे आपका 1 लाख रुपये में से 20,000 रुपया का अपनी टीम बिल्ड करने में, सेमिनार्स में, बुक्स में, बहुत सारी जगहों पे आपको अपने आप पे खर्चा करना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो आपकी 2 लाख रुपया इनकम हो सकती है। अगर उसमें आपने 50 रख दी तो वहां भी आप इनकम नहीं कर सकते, मतलब करोगे लेकिन उतना फास्ट नहीं कर पाओगे जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर डेफिनेटली सक्सेस की तरफ जाना है आपको, तो ये चीज भी करना पड़ेगा। ये यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फटे टूटे कपड़े, अच्छी तरीके से चप्पल पहन के बिजनेस दिखाना नहीं जा सकते हो आप। आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, खुद को भी और लोगों को भी ये सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप नेटवर्कर बन सकते हो। लो ऑफ एवरेज, तो लो ऑफ एवरेज के बारे में बात करेंगे कि जो भी है आपका जो बिजनेस है, वो बिजनेस में आपको एवरेज होता है कि लोग बोलते हैं मेरे को ज्वाइनिंग नहीं करूंगा तो भी इनकम आ जाएगी, बिजनेस नहीं करूंगा तो भी इनकम, बड़ी सफलता चाहिए, बराबर है। तो ये लो ऑफ एवरेज में क्या होता है कि जुड़ने वाले लोग भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं कि मैं इतने लोगों को जोड़ दिया, अब तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं टीम नहीं बना सकता हूँ और मेरे को ज्वाइनिंग करना नहीं आता है। तो दोस्त, यहाँ पे जितने भी लोगों को एक बात तय है, अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो आपके साथ 6 लोग आपका प्लान देखेंगे, 4 लोग जुड़ेंगे, उसमें से एक ही आदमी ग्रीन करेगा। तो ये एवरेज रहेगा आपका। तो आपको एवरेज पता होना चाहिए कि मैं अगर मेरे को 5 लोगों को अच्छे लीडर्स चाहिए, तो आपको वो गेम होता है 52 पत्ते वाला गेम, उसमें भी 4 इक्के होते हैं, लेकिन वो 4 इक्के ढूंढने के लिए भी आपको वो 52 पत्ते हैं उसको उठाना पड़ेगा। अगर आपको डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, तो हजारों लोगों, लाखों लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ 10% लोग आपसे जुड़ेंगे और आपका एवरेज पूरा होगा। तो ये सारी चीजें है जो मैंने बताई आपको, ये सारी चीजें करके अगर आदमी सक्सेस हो सकता है कि जिसको भी आप बिजनेस में ला रहे हो 100% तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन उसका एवरेज है। फिर लोग बोलते हैं कि मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया लेकिन 6 लोग तो मना कर दिए, फिर अभी मेरे को ये बिजनेस नहीं कर सकता। दोस्त, ऐसे नहीं बिजनेस होगा, क्योंकि ये एवरेज है। नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा है कि 10 को दिखाएंगे तो 6 लोग देखेंगे, 4 लोग ही सुनेंगे और 1 लोग ही जुड़ने वाला है। अगर 2 जुड़ गए तो आपकी खुश नसीबी है, आपको खुश होना चाहिए कि 2 लोग जुड़ गए। लेकिन वो 2 लोग जुड़े उससे लोग खुश नहीं होते, वो 8 लोग नहीं जुड़े उसके पीछे पूरा माइंड लगाए रहते हैं, इसके लिए लोग कामयाब नहीं होते हैं। दोस्त, कितने भी लोग आए जाए उससे हमें कुछ भी परवाह नहीं करनी है। वो सारे के सारे जो लोग हैं वो आपसे कभी भी छोड़ के चले जाइए। मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि जब भी अपने आप को छोड़ के जाए, जब भी अपने साथ ना दे, जब भी आपको लीडर्स छोड़ के जाए, तब एक ही बात बोलनी है कि रख दिल पे हाथ और बोल चक दे, रख दिल पे हाथ और बोल चक दे, हम दूसरे नए लोगों को बना देंगे। तो ये हमारे जो माइंडसेट है, ये कहीं ना कहीं स्किल सेट से ऊपर आते हैं। ये माइंडसेट को अगर अच्छी तरीके से आपने समझ लिया और इसके ऊपर प्रॉपर काम कर लिया, तो दोस्त आप बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जो होता है स्किल सेट, वो उसके बारे में भी हम अगली बार बात करेंगे। तो ये जो, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो जितने भी लोग सफल हुए हैं, तो ये जो माइंडसेट है, पहले से इतने माइंडसेट को अपने दिमाग में उतारने के बाद उसके ऊपर काम किया है, ये माइंडसेट को लेके चले हैं, इसके लिए सक्सेस हुए हैं। अगर आपने ये सारी चीजें अपने जिंदगी में, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के काम में उतार लिया, तो आप भी कभी सक्सेस असफल कभी भी नहीं होंगे। तो ये मेरी जो बातें हैं आप लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद उसके ऊपर आपको माइंड में डाल दीजिएगा। जब तक आपके माइंड में नहीं डालोगे, उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और लेकिन ये चीजें आपने कर ली, ये जो मैंने बोला है, इसी माइंडसेट से आपने काम किया, तो आप अपनी कंपनी का टॉप अचीवमेंट करने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। तो यही बताना चाहूंगा। तो मिलते हैं अगर अगली बार, स्किल सेट के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी एलडीपी लेके आऊंगा। तो अभी माइंडसेट के ऊपर ही इतनी बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।